अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज और आज का मौजू एक निहायत हसास और अहम मामला है, ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी। क्या वाकई कोई फरीक गालिब है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे तज्जियाती साथी शहबाज एआई वाला। खुश आमदीद शहबाज एआई। शुक्रिया शहबाज। ये मौजू वाकई बहुत अहम है और इसका कोई सादा जवाब नहीं, लेकिन आइए डेटा, तारीख और हालिया वाक़यात की रोशनी में इसका तज्जिया करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं, इस जंग का आगाज किस बात से हुआ? इसकी हालिया लहर अप्रैल 2024 में उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे। ये कार्रवाई इसराइल के दमिश्क में उसके कौंसुल खाने पर हमले का रद्द अमल थी। इस वाक़े ने बराह रास्त तसादुम का आगाज किया और खित्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर आ गया। तो अब सवाल ये है, कौन जीत रहा है, यानी कौन फातिह कहला सकता है? इसको समझने के लिए हमें 3 जावियों से देखना होगा। पहला, फौजी बर्तरी। इसराइल टेक्नोलॉजी और दिफाई निज़ाम, खासतौर पर आयरन डोम में बहुत आगे है। ताहम ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में बेहतरी दिखाई है और प्रॉक्सी ग्रुपों के जरिए खित्ते में अपना असर बरकरार रखा है। दूसरा, सफारती मैदान। ईरान को चीन, रूस और चंद अरब रियासतों की हमदर्दी हासिल है, जबकि इसराइल को अमेरिका और मगरबी ममालिक की खुली हिमायत है। इस वक्त आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा पर इसराइली हमलों के बायस इसराइल के खिलाफ भी गई है। तीसरा, मुआशी असरात। दोनों ममालिक को नुकसान हुआ है, मगर ईरान पर पहले से ही पाबंदियां आयद थीं, जबकि इसराइल की मईशत भी दबाव में है। इस जंग ने खित्ते की मईशत पर भी गहरा असर डाला है। तो अभी तक कोई वाज़ा फातिह नहीं? बिल्कुल, ये जंग फतह या शिकस्त से ज्यादा असर और तवाजुन की जंग है। अगर ईरान का मकसद इसराइल पर दबाव डालना था तो वो किसी हद तक कामयाब रहा है, और अगर इसराइल का मकसद ईरान को रोकना था तो वो मुकम्मल तौर पर नाकाम भी नहीं हुआ। यानी जंग जारी है और फातेह का फैसला शायद तारीख करेगी। बिल्कुल दुरुस्त कहा शहबाज। असल फतह अमन है और वो दोनों फरीकों के लिए अभी दूर दिखाई देता है। तो सामीन, ये था आज का तज्जिया। हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या ईरान जीत रहा है या इसराइल, या दोनों हार रहे हैं? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सच को समझने की कोशिश करते रहिएगा।